नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे और एसएससी में पूछा गया प्रश्न है और वो स्टेट का कोई भी एग्जाम हो वो सभी एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये भी क्वेश्चन जो आप लोग को शो हो रहा होगा बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, बहुत सारा एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 84 से उतना ही अधिक है जितना कि वह 108 से कम है। ठीक है, देखिए अब ऑप्शन से भी बनाने से अच्छा है। बहुत टीचर अभी अच्छे ही पढ़ाते हैं सभी टीचर, लेकिन बहुत टीचर बताते हैं क्या ऑप्शन से, बिल्कुल ऑप्शन से आप बना सकते हैं, लेकिन हम एक तरीका स्पेशल आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं। क्या तरीका है वो देखिएगा। वह संख्या पूछना है ना, वह संख्या मानिए ये संख्या है, जा मानेंगे नहीं एक्स वाई, जो 84 से अधिक है उतनी अधिक है। मानिए 84 से वो क्या है, उतनी अधिक है। कितना? उतनी अधिक है जितना वह 108 से कम है। 108 से वह जितना कम है, 108 से जितना कम है, 108 मानिए हम इसको अच्छे से थोड़ा सा लिखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, आप चुटकियों में सॉल्व कर पाइएगा इस प्रकार के क्वेश्चन से। मानिए 108 यहाँ पे है, आप क्वेश्चन को थोड़ा गौर से समझिएगा। 108 से जितना कम है ये संख्या, ठीक है, वही संख्या 84 से उतने अधिक है। मानिए अगर ये जो संख्या ऐसा है 84 से 1 अनुपात में अधिक है, 84 से 1 अनुपात में ये अधिक है, तो ये 1 के अनुपात में 108 से भी कम होगा। कितना? 1 ही अनुपात में, एक ही अनुपात में क्या होगा, कम होगा। अगर ये 84 से 1 ही अनुपात में अधिक है, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, इस दोनों के बीच का अंतर 84 से 108 के बीच का अंतर, तो हम लोग देख पा रहे हैं 24 का अंतर है। कितना का अंतर है? 24 का अंतर है। ठीक है, अब देखिए 24 का अंतर है ना, इस दोनों, अब मानिए यहाँ से यहाँ तक का अंतर देखिए 24, यहो इस एक से उस एक पे जाना है तो कितना का अंतर है? 2 का अंतर है, क्योंकि एक बढ़ाएंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, फिर एक बढ़ाएंगे तो यहाँ पहुँचेंगे। अनुपात में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 2 का अंतर मतलब 12। अनुपात में 2 का अंतर, ओरिजिनल में 12 का अंतर निकला। यहाँ से काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से आप लोग काट के निकाल सकते हैं। 12 का 12 दूना 24, तो 1 अनुपात का मान कितना आ गया? 12 आ गया। मतलब ये जो है ओरिजिनल में ये 1 अनुपात में नहीं, कितना अधिक है? 1 अनुपात में नहीं, अधिक होकर कितना अधिक में है? ये एकरा से 12 अधिक है बोल सकते हैं, या दूसरी बात क्या बोल सकते हैं, या 108 से ये 12 कम है। तो आप जो भी माने कीजिए, या फिर 12 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? 98 ही आएगा, या फिर 108 में 12 कम करेंगे फिर भी हमारा ये क्या आएगा? 98 ही आएगा ना, 12 कम करेंगे तो। नहीं, गलत जोड़ दिए हैं। 98 कैसे होगा? 2 जोड़ेंगे तो 96 होगा ना। 12 जोड़ेंगे, मानिए 84 में से 12 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा। अरे यार 84 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। या फिर 108 में 12 घटाएंगे तो 96। आप देखिए तो 96 जो है 84 से जितना अधिक है उतने जो है क्या है, 108 से कम भी है। आप लोग को दिख भी रहा है, मतलब वो संख्या कितना है? 96 है। तो कौन सा ऑप्शन में 96? तो ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप बोलिएगा इतना एग्जाम में इतना टाइम मिलता है, तो बिल्कुल आप लोग नहीं मिलता है तो आप लोग क्या कीजिएगा, तरीका आप लोग यहाँ से समझिए गए हैं। ऐसा क्वेश्चन को 4-5 बार और प्रैक्टिस करना है तो एग्जाम में क्या बनाएंगे, क्या बोला, जितना अधिक उतने का, मतलब दोनों का बीच का अंतर कितना? 2 अनुपात का है। और यहाँ के बीच का अंतर कितना है? यहाँ देख लीजिए 24 कितना का, 108 है, ये कितना 84 है, दोनों के बीच का 24 का अंतर है। 2 अनुपात का मतलब 24, 1 अनुपात का मतलब 12। तो एकरा में 12 जोड़ दें या एकरा में 12 घटा दें, आंसर आ जाएगा 96 हो गया। तो इसी प्रकार से आप लोग चाहें तो क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अरे यार इसको मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का भी आप लोग को हम बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। एक कक्षा में 19 विद्यार्थियों का औसत वजन 15 किलो है। एक नए विद्यार्थी दाखिल होने पर, मानिए पहला बात पहले पढ़ लेते हैं, नए दाखिल होने पर औसत वजन घटकर 14.8 किलो हो जाता है। बताइए कि नए विद्यार्थियों का वजन कितना है। तो पूछ क्या रहा है, नए विद्यार्थी का वजन पूछ रहा है कि नए का जो विद्यार्थी आया वो कितना किलो का होगा। ठीक है, जब ऐसा पूछे तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, क्या देखिए
19 गो विद्यार्थी का औसत वजन कितना है? 15 है। स्टूडेंट क्या गो है मेरा? 19 गो है। सभी का एवरेज देखा गया तो कितना पता चला? 15 एवरेज है। अगर जो मानिए नैकबा जो लड़का आया है उसके दाखिल होने से औसत वजन घट गया है, कितना? 14.8 हो गया है घट के। वो जो लड़कवा आया है वो अगर 15 साल का आता तो एवरेज में कोई वृद्धि नहीं होता। एवरेज मानिए वो 15 साल का आता तो 19 विद्यार्थी का एवरेज अगर 15 है तो 20 विद्यार्थी का भी एवरेज कितना? 15 हो जाता। अगर वो लड़का 15 साल का होता तो अगर बराबरी आता है तो एवरेज में कुछ का अंतर नहीं होता है। अगर वो लड़का 15 साल का होता, 15 साल का, तो एवरेज में कुछ का अंतर, तनियों का अंतर नहीं होता। लेकिन क्या हुआ है, नयका लड़का आने से एवरेज में कुछ ना कुछ कमी हो गया है, कमी माइनस। कितना का कमी हो गया है एवरेज में? 14.8 हो गया। कितना हो गया? 14.8 हो गया घट के। तो कितना का घटोतरी हुआ है? कितना घटा है? 0.2 का घटा है। अच्छा, अब विद्यार्थी कितना का 0.2 घटा है? तो अब तो विद्यार्थी 20 हो गया नया विद्यार्थी आने के कारण, तो 20 विद्यार्थी का 0.2 kg घट जाएगा। तो 15 घटा, इस दोनों को गुना करेंगे तो देखिए कितना होगा। ये दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे 0 होगा, ये 10 खत्म हो जाएगा। ये 10 कितना हो गया? 2 दूना 4, तो 15 में से 4 गया कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो 11 हमारा किस ऑप्शन में है? तो हम लोग देख पा रहे हैं 11 जो है ऑप्शन नंबर सी में है। किस में है? ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वर्तमान में माया और छाया की उम्र का अनुपात 6:5 है। वर्तमान में एगो माया है, एगो छाया है। एक आयु का जो अनुपात है वो 5:6 है। कितना है? 6:5 है। आगे पढ़िएगा, बोला है अब से 15 साल बाद, यहाँ से अगर दोनों में 15 साल बाद का मतलब है कि एकरो 15 साल बढ़ेगा और एकरो जो है 15 साल बढ़ेगा, दोनों का 15 साल बढ़ेगा। अब से 15 साल बाद जो होता है वो अनुपात बदल जाता है और हो जाता है 9:8। कितना हो गया? 9:8। तो माया की वर्तमान आयु क्या है यही बताना है। माया की वर्तमान आयु बताना है। अच्छा देखिए, तो परसेंटेज जो हमारा बढ़ा है उम्र में, कितना साल बढ़ा है? 15 साल का बढ़ोतरी हुआ है। कितना साल का? 15 साल का। और अनुपात में कितना बढ़ा है? ये भी 6 में 3 अनुपात बढ़ गया 9, 5 में 3 अनुपात बढ़ गया 5 3 8। अनुपात में देखा गया तो 3 अनुपात में बढ़ा है। और उम्र में देखा गया तो 15 साल का बढ़ोतरी हुआ। कितना साल का? 15 साल का। मतलब 3 अनुपात का मान कितना हो गया? 15 साल। क्या है कि यहाँ से काटेंगे तो 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा? 5 साल। 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा? 5 साल 1 अनुपात का मान। ठीक है। अब देखिए पूछा है वर्तमान में छाया की, पूछा क्या है क्वेश्चन में वो देखिएगा। क्वेश्चन में पूछा है छाया की उम्र क्या होगा वर्तमान में, यही पूछा है ना कि माया का वर्तमान उम्र क्या है। तो माया वर्तमान में कितना अनुपात में है? 6 अनुपात में है। 1 अनुपात का मान 5, तो 6 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 6×5 = 30। मतलब वर्तमान में जो है माया जो है वो कितना साल की हो जाएगी? 30 साल की हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन में 30 साल है? तो ऑप्शन बी में है 30 साल। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। और अब बहुत बच्चा का क्वेश्चन ये आएगा कि आप सर बता दिए इस प्रकार से, लेकिन ये तो हो सकता है ना कि अनुपात बराबर नहीं हो। यहाँ पे मानिए आ जाता कि 9, मानिए आ गया 10, तो यहाँ तो बढ़ा है दोनों में, तो साल में 15 साल का वृद्धि हुआ है, लेकिन अनुपात में इसमें 3 अनुपात बढ़ गया है, इसमें 5 अनुपात बढ़ गया है। तब क्या करें? तो वैसा भी वीडियो अपलोड है, जाके आप लोग देख सकते हैं। उसमें करते क्या है, हम लोग अनुपात को बराबर करते हैं। क्या करते हैं? अनुपात को बराबर बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? इसमें भी गुना करके दोनों में करके देखते हैं या इसमें करके देखते हैं। वो सभी वीडियो अपलोड है, आप लोग जाके देखिए, समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? अमित एक बस 15% की हानि पर 23,800 रुपये में बेचता है। उसे 15% लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए?
अब देखिए, अमित नाम का लड़का है, 15% की हानि पर 23,800 में बेच दिया। कोई चीज़ का क्रय मूल्य जो होता है अपने आप में 100% होता है। अगर 15% हानि पर बेचा मतलब कितना बेचा होगा, 85% में बेचा होगा। मतलब बोला है कि 85% का मान जो है वो 23,800 है, क्योंकि बोला है 85% में बेचेगा। कितना में? 15% की हानि पर। 15% की हानि पे कितना में बेचेगा? 85% में बेचेगा। अब 85% में बेचा, लेकिन बोला है 15% की हानि पर वो 23,800 में बेचता है। तो 23,800 मतलब 85% का मान 23,800। तो यहाँ से निकालेंगे 1% का मान कितना हो जाएगा? 1% का मान हो जाएगा हमारा 23,800 बटा 85। ठीक है, 23,800 बटा 85। अब आगे देखते हैं, हमको निकालना क्या है कि 15% लाभ पाने के लिए इसको कितना में बेचेंगे। कोई चीज़ को अगर खरीदे हैं हम 100 रुपया में, कितना में? 100% में, तो उसको 15% लाभ पर बेचना चाहेंगे, कितना में बेचेंगे? 115% में बेचेंगे ना। तो 1% का मान इतना, तो 115% का मान कितना हो जाएगा वो निकाल लेना। कितना हो जाएगा? 23,800 बटा 85 गुना 115। कितना? 115। अब इस काटा पीटी कर लेते हैं। इससे पहले इसको हम मिटा इस साइड कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको भी छोटा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ ठीक है, इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग को काटने आता है तो बिल्कुल काट लीजिए। अगर 5 से काटे हैं तो 5 से 17 बार में कटेगा, ये 5 से काटेंगे तो 23 बार में कटेगा। 17 से इस काटेगा, 17 के 17 17 25 50, 17 के 17, यहाँ बच गया 6 और 8, 17 चौके 68, 17 चौके 68 और कितना? 2 0। ठीक है, आखिर में 23 इधरों बचा हुआ है 23, दोनों को गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा सीपी ने 15% के लाभ पे बेचने का मूल्य आ जाएगा कि 15% लाभ लेने के लिए हम कितना में बेचेंगे? इतने में बेचेंगे। तो इस दोनों को क्या करना है? गुना कर लीजिए। गुना करते हैं तो 2 0, 14 तिया 42 को 2 बाकी 4, 14 दूना 28, 28 4 32। कितना हो जाएगा? 32, मतलब 32,200। कौन सा ऑप्शन में है 32,200? तो हम लोग देख पा रहे हो 32,200 जो है ऑप्शन नंबर डी में है। किस में है? ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।